राजकुमारी की तड़प देखकर होठों पे मुस्कान खिल रही है। क्यों वीरेंद्र? अरे देख लो, आखिरी बार देख लो, फिर देखने का मौका नहीं मिलेगा। महाराज मारीच दोबारा तुम्हें कभी भी चंद्रकांता से किसी भी सूरत में मिलने नहीं देंगे। चलें? नौकर थे ना, लगता है शिवदत्त ने गीदड़ों की फौज भेजी है चंद्रकांता बुलाने के लिए। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम और खाते खाते मर जाएंगे हुजूर, लेकिन उस वीरू के खास हरगिज नहीं बनेंगे। क्या हुजूर, इतना पिटवा दिया, हमारे हाथ टूट गए, पीठ सूज गई है, यहाँ तक कि हमारे कूल्हे तक चटक गए हुजूर। अब आप हमें वीरू का खास बनाकर हमें और पिटवाने पे क्यों तुले हुए हैं? एक अय्यार का धर्म क्या होता है? क्या होता है? अपने स्वामी की भक्ति करना, और उस भक्ति में अगर थोड़ा बहुत प्रसाद तुम्हें मिल गया तो उसमें कैसा रोना? थोड़ा प्रसाद? हुजूर, हमारी पंजीरी बन गई है, बुरी तरह से कूट दिए गए हैं। हुजूर, आप ना साफ साफ बता दो कि चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कमबख्त कि उस वीर सिंह के करीबी बनो और उसका विश्वास जीतो। हमेशा उस वीरू के आसपास रहो, और जरूरत पड़े तो वल्लाह हमारी बुराई करो। पर हम ये जानना चाहते हैं कि वो वीर सिंह है कौन, वो आखिर चाहता क्या है। क्योंकि हमारी छठी इंद्री हमसे ये कहती है कि वो कमबख्त वीर सिंह ही हमारी और राजकुमारी जी के बीच का सबसे बड़ा कांटा है, और ये कांटा निकालना हमारे लिए सख्त जरूरी है। और हमारी पांचों इंद्रियां चीख चीख के हमसे कह रही हैं कि आपकी चाहत के चक्कर में वीरों के हाथों हम वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। चुप करो कमबख्तों! अगर तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम अभी इसी वक्त तुम दोनों को कोयले में जलाकर उसकी कालख से अपनी आंखों का सूरमा बना डालेंगे। और वैसे भी हमारी दूर की नजर काफी कमजोर हुए जा रही है, तो झट से हमें बताओ कि तुम जाते हो, नहीं तो जाना कब है हुजूर? वल्लाह माँ, अगर हम राजकुमारी नहीं एक आम लड़की होते तो वीरू का हाथ थामकर उसे रोक लेते, नहीं जाने देते। पर हमारे स्वाभिमान को ये गवारा नहीं था। क्या करते हम? हमें लगा था कि वीरू हमारी मदद के लिए आया है। हम गलत थे माँ। अरे वाह चंद्रकांता, आप तो यहाँ बड़ी आराम से बैठी हुई हैं, और वहां नौगढ़ से फरमान भी आ चुका है। 2 दिन की जो मोहलत मिली थी वो खत्म हो चुकी है। क्या लिखा है फरमान में? आदरणीय महाराज जय सिंह जी, वो समय आ गया है जब विजयगढ़ के राजवंश और उसकी प्रजा को उनकी हैसियत दिखाई जाए।
बड़ा गुरूर है ना आपको अपने गौरव, अपनी गरिमा, अपनी मातृभूमि पर। हम युवराज शिवदत्त उस गुरूर को चकनाचूर कर देंगे। इस फरमान के पढ़े जाने के एक पहर के अंदर यदि राजकुमारी चंद्रकांता दासी के वस्त्र पहनकर हमारे द्वारा भेजे गए खास वाहन में ना बैठी तो सौगंध लेते हैं कि हम विजयगढ़ को खाक में मिला देंगे। हर घर में मातम होगा, हर आंगन में मौत तांडव करेगी। युवराज शिवदत्त। कौन सा खास वाहन है जिसमें चंद्रकांता को ले जाने की इतनी जिद है युवराज शिवदत्त की? बदतमीजी है। एक राजकुमारी के अपमान करने का ये कौन सा तरीका ढूंढा है आपके युवराज ने? कौन राजकुमारी और कैसी राजकुमारी? दासी कहो दासी, और एक दासी की हैसियत इससे ज्यादा हो नहीं सकती। मात्र एक पहर का वक्त देता हूं तुम्हें, हमारे साथ नौगढ़ चलो, नहीं तो इसका परिणाम पूरे विजयगढ़ को भुगतना पड़ेगा, समझे? परिणाम की बात कर रहा है? यही काट के दो टुकड़ा कर दूंगा। हमारी राजकुमारी के साथ इतनी बदसलूकी से बात करोगे तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर हिम्मत है तो हमारी राजकुमारी को हाथ लगा कर दिखाओ, धड़ धड़ से अलग कर देंगे। शांत हो जाइए। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, पर इससे बात करने का क्या फायदा? ये तो महज अपने युवराज के आदेश का पालन कर रहा है। एक पहर का समय दिया है ना, एक पहर के बाद हम तुमसे मिलेंगे। अच्छा, तो ये गुफा है जहां तुमने बाकी खूंखारों को छुपा कर रखा है। हाँ। कोई एतराज है आपको? बुलाने जा रहा हूँ, चुनारगढ़ रवाना होने का वक्त हो गया। बद्री, हमारा सफर बहुत लंबा था, थकान भी हो रही है। मैं सोच रहा हूं हमें भी अंदर जाके विश्राम करना चाहिए। देखो वीरेंद्र, विश्राम करना किसी तरह की दगाबाजी नहीं। तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते बद्री। पता नहीं, तुम्हें देखकर एक कहावत याद आ रही है। सावन के अंधे को हर जगह हरा ही नजर आता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पता था तुम नहीं समझोगे। दगाबाजी जो है वो तुम्हारी फितरत में है, वीरेंद्र की फितरत में नहीं।
मैं अंदर जाके विश्राम कर रहा हूं, तुम भी आ जाना। कैसे हो तुम सब? इतने दिन से यहाँ छिपे हो, कहीं किसी को यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई? प्यासे मर गई युवराज। गुफा की छत से टपकता ये बूंद बूंद पानी मानो चिढ़ा रहा था हम सबको। हे जगदम्बे, हे भवानी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, क्योंकि आज हम जैसा फरमान लिखने जा रहे हैं वैसा विजयगढ़ के इतिहास में कभी नहीं लिखा गया। लिखिए क्रूर सिंह जी। जी। युवराज शिवदत्त। रुक जाइए राजकुमारी। कोई भी फरमान जारी करने से पहले हमारी बात सुन लीजिए। हम आपको भविष्य का एक दृश्य दिखाना चाहते हैं, एक बार देख लीजिए। आइए। ये कैसे दृश्य है छोटी माँ? ये दृश्य हमारे अय्यारों ने रचा है अपनी माया से। ये मातम, ये रुदन, अभी तो ये काल्पनिक है राजकुमारी, किंतु विजयगढ़ के हर घर में ये विलाप होगा। विजयगढ़ की भूमि रक्त से लाल होगी, सुहागन की उजड़ी मांगे, उनकी सूनी कलाइयां, यतीम बच्चों की चित्कारें, माता और बहनों का विलाप, यही है विजयगढ़ का भविष्य। राज्य की राजकुमारी होने के नाते क्या आपका यह दायित्व नहीं कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें, उनके मान, मर्यादा और खुशियों का ख्याल रखें? क्या आप इतनी स्वार्थी हो गई राजकुमारी कि आपको इनका दुख भी दिखाई नहीं दे रहा है? दायित्व बलिदान मांगता है। अब चुनाव आपको करना है कि ये बलिदान विजयगढ़ के हजारों परिवार देंगे आपके लिए, या आप देंगे इन परिवारों के लिए अपना बलिदान। हमारी मानिए तो दासी के कपड़े पहनिए और यहां से चली जाइए। वल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता महारानी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास क्रूर सिंह जी। क्या आप चाहते हैं कि विजयगढ़ राज्य की प्रजा अपनी राजकुमारी के लिए अपने प्राण के बलिदान दे? हमें यकीन है हमारी राजकुमारी भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी। राजकुमारी जी की जगह हम चले जाएंगे, हम अपना बलिदान दे देंगे। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो चपला।
ये गलती तुम पहले भी कर चुकी हो और पकड़ी भी गई थी। अब सोच लीजिए राजकुमारी कि आप अपने मान सम्मान की बलि चढ़ाएंगी या अपने निर्दोष प्रजा की। आप ठीक कह रही हैं छोटी माँ, बलिदान तो हमें देना ही होगा और हम देंगे भी। पर अपने मान सम्मान का नहीं। हम राजकुमारी चंद्रकांता ये सौगंध लेते हैं कि विजयगढ़ के हर एक निवासी के प्राणों की रक्षा करेंगे, उनकी इज्जत का मान रखेंगे, अपनी मातृभूमि पर आंच भी नहीं आने देंगे और अपने साथ हुए अपमान का प्रतिशोध लेंगे। राजकुमारी जी ने ये कैसा निर्णय ले लिया है, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। ये सब महारानी जी का किया धरा है। अगर उन्होंने राजकुमारी जी को ऐसे भावुक नहीं किया होता तो राजकुमारी जी ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। हम भी तो देखें, ये टपकती बूंदें हमें चिढ़ाती हैं या फिर हमारा गला तर करती हैं। पानी की ये बूंद भी बिल्कुल माशूक की तरह नखरे दिखाती है, ना मेरे करीब आती है ना मेरी प्यास बुझाती है। खूकारो, सुन रहे हो हमारे आशिक वीरेंद्र सिंह की भाषा? हा? और तुम लोग एक सवाल पूछा नहीं कि नखरे शुरू हो गए तुम्हारे। मैं अभी सबके लिए पानी का इंतजाम करके आता हूं। नहीं बद्री, जिसकी प्यास है वही उसे बुझाएगा। दी माशूक के सीने में तलवार। क्या करें, खूंखार लड़ाके हैं, नखरे हजम नहीं होते। बद्री, वाह युवराज, आपने हम सबकी प्यास बुझाने के लिए इंतजाम कर दिया। खूंखारों,
बुझा लो अपनी प्यास। आओ जाओ जाओ। आपके वीरू कहाँ चला गया? वीरेंद्र! वीरेंद्र, तुम ये सही नहीं कर रहे। तुम्हारे ऊपर मुझे एक और कहावत याद आ रही है दोस्त, जैसी संगत वैसी रंगत। दगाबाजी की ये सीख मुझे तुमसे मिली है बद्री, तुमसे मिली है। सेनापति, तुमने हमें एक पहर का समय दिया था ना? देखो, हम तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जाने के लिए नहीं, हमारे अपमान के लिए, सबके सामने तुम्हें दंडित करने के लिए। आओ सेनापति, राजकुमारी चंद्रकांता तुम्हें युद्ध की चुनौती देती है। वल्लाह, ये कैसी बात कर रही हैं आप राजकुमारी जी? वो आपसे ज्यादा बलशाली है। ये तो सरासर आत्महत्या है। अपनी ही प्रजा के सामने इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी क्या, जो और बेइज्जती कराने पे तुली हो? कोई बात नहीं, आओ, अब मैं तुम्हारे ये अरमान भी पूरे कर ही देता हूं। तलवार से हवा चीरना वीरता नहीं होती राजकुमारी। चल, एक बार और कोशिश करके देख लो। अब समझ आया, राजकुमारी जी ने कहा था वो ना ही तो अपना सम्मान खोएंगी और ना ही आत्मसमर्पण करेंगी। वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना चाहती थी। मारिए नवगढ़ के इस भेड़िए को राजकुमारी, और मारिए, ताकि आइंदा ये औरतों को अपमानित करने से पहले 10 बार सोचे।
राजकुमारी जी, लगता है ये लड़की मर के ही शिवदत्त के पास जाएगी। बहुत सेठी भगाते हो ना तुम विजयगढ़ वालों। एक कमजोर तलवार को बचाने के लिए इतनी सारी तलवारें, कोई बात नहीं। आओ, आज एक साथ तुम लोगों को धूल चटाता हूं। रुको, रुको! आदेश देते हैं हम, कोई हमारे बीच नहीं आएगा, चाहे अंजाम जो भी हो। रुकिए राजकुमारी जी, आपकी जान विजयगढ़ के लिए बहुत कीमती है। जान दे सकते हैं पर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। ना जमीन पर गिरेगी, ना टूटेगी, अस्पत की तलवार है, बेगैरत का सिर कलम करेगी। जबान के पक्के पहले भी एक ही तलवार लड़ी थी, अब भी एक ही लड़ेगी।
धोखाबाजी करने की फितरत जाएगी नहीं तुम नौगढ़ वालों की। इसका जिंदा रहना जरूरी है, वरना हमारा संदेश शिवदत्त तक कौन पहुंचाएगा? अकेले क्यों आए हो? चंद्रकांता कहाँ है? और हमारे सारे सैनिक कहाँ हैं? युवराज शिवदत्त, हमने आपकी बात का मान रखा है। आपने सख्त हिदायत दी थी कि आपका ये खास वाहन खाली नौगढ़ नहीं लौटना चाहिए। जुबान के हम भी पक्के हैं। यकीन ना हो तो खुद पर्दा उठा के देख लीजिए। युवराज, युवराज देखिए, इधर आइए। देखिए युवराज, ये हाल जो हमने आपके सेनापति का किया है, ये हम हर उस इंसान का करेंगे जो विजयगढ़ पर बुरी नजर डालने की हिमाकत करेगा। नौगढ़ और विजयगढ़ में हमेशा से दोस्ताना रहा है, ये अभी भी बरकरार रह सकता है। शर्त बस इतनी है कि हमें अपमान नहीं, सम्मान चाहिए। वो सम्मान जिसके लिए विजयगढ़ का हर बाशिंदा जीता है और मर भी सकता है। आपकी शुभचिंतक राजकुमारी चंद्रकांता। चंद्रकांता, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। चंद्रकांता! जब से ये लड़की यक्ष महल से वापस आई है, आफत मचा रखी है। और ये वीर सिंह, ये वापस कैसे आ गया? हमें तो लगता है कि इसका जाना और वापस आना
दोनों चंद्रकांता की सोची समझी चाल है। अब आपसे क्या बताएं महारानी साहिबा, विजयगढ़ की प्रजा तो इस वीरू को पलकों में बैठाए बैठी कहती है वो नायकों का महानायक है। कम वक्तों को ये नहीं पता कि रणभूमि में लड़ना एक बात होती है और एक छोटे मोटे योद्धा को मार गिराना अलग बात। हमने तो आपसे पहले ही कहा था इस कमबख्त के मंसूबे हमें ठीक नहीं लगते। तो आप क्या उसके मंसूबे के कामयाब होने का इंतजार कर रहे हैं क्रूर सिंह जी? अब तक तो उसकी कुंडली आपको खोज लेनी चाहिए थी। कुंडली क्या, हम तो उस कमबख्त के सारे ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल डालते हैं। पर कमबख्त इतना बड़ा धूर्त है, जहां से गुजरता है अपने पैरों के नामों निशान तक मिटा डालता है। खैर, आप उसकी चिंता मत कीजिए महारानी, हम है ना बाज की तरह चौकन्ने और सांप की तरह बुद्धिमान, हम देख लेंगे उसे। बस आप राजकुमारी चंद्रकांता पर नजर रखिए। नजर तो हमारी बराबर है उस चंद्रकांता पर। देखना यह है कि हमारी नजर उससे लगती कब है। एक बात और है महारानी जो हमारे दिल में चुभे जा रही है। विजयगढ़ की प्रजा तो इन दोनों को बहुत पसंद करती है। हमें तो शक इस बात का है कि राजकुमारी भी उस वीरू को पसंद करती है। कल को विजयगढ़ के राजा और रानी बन गए ना, फिर हमें मत कहिएगा, पर हमें इतना पता है अगर ऐसा हुआ तो हम भीख मांगते फिरेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा क्रूर सिंह जी। हम उस चंद्रकांता और उस वीर सिंह के दरमियान नजदीकियां आने ही नहीं देंगे। आप उस वीर सिंह को अपना शिकार बनाइए और हम उस चंद्रकांता को अपना निशाना बनाते हैं। वल्लाह राजकुमारी जी के घाव हमसे देखे नहीं जा रहे, फूल सी कोमल जिनके पांव भी कभी जमीन पर नहीं पड़े और बदन पे ऐसे गहरे घाव। माफी चाहते हैं राजकुमारी जी, शायद हमने जोर से लेप लगा दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हम भी कितने अजीब हैं। वीरू ने इस बार सिर्फ हमारी जान ही नहीं, हमारे मान सम्मान की भी रक्षा की। हमारे लिए उसने अपने जिस्म पर जख्म खाए और हमने उसे शुक्रिया तक नहीं कहा। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं हम? ये भी नहीं सोचा कि घायल तो वो भी है। और उसके जख्मों पे मरहम लगाने वाला यहाँ कोई नहीं। चुनारगढ़ से यहाँ आए मुझे काफी दिन गुजर गए हैं, पर अब तक मेरे हाथ वो तिलिस्म की चाबी नहीं लगी है। पिताजी मुझसे बहुत नाराज होंगे। बद्री और बाकी खूंखार लड़ाकों को भी मैंने गुफा में कैद कर दिया है। वो भी भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। पर आज की रात ये सारी मुश्किलें खत्म। आज मैं किसी भी सूरत में चंद्रकांता के कक्ष में प्रवेश करूंगा और वो तिलिस्म की कुंजी हासिल करूंगा।